हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। तो चलिए मैं आज आपको समरी पढ़ाता हूं। बिकॉज इससे पहले हम लोग पढ़े थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डॉन का ये पोएम था और अपने प्रियतमा को वो ये कन्विंस करता है बिकॉज ही वॉज गोइंग ऑन ए जर्नी बट हिज वाइफ वॉज अफ्रेड दैट व्हाट विल हैपन देयर और नॉट। तो एक्सप्लेनेशन पढ़े, अच्छी तरह से पढ़े, बट समरी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल्स होता है हमारे बीएसएबी बोर्ड में 5 नंबर का होता है, तो पढ़ना अनिवार्य है। तो पढ़ना है हमें स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी। तो समरी संक्षेपण क्या कहता है, आइए समरी ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ये हम लोग समरी पढ़ रहे हैं किस पोएम का, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि हेडिंग है पोएम का। तो पहला थॉट यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज कंपोज्ड बाय जॉन डॉन। यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक पोएम है जिसको कंपोज किया है कौन, जॉन डॉन। He was born in 1572। कहने का मतलब है कि जो जॉन डॉन है उसका जन्म हुआ था कब, तो इन 1572 यानी 1572 को। कहाँ पर, तो इन लंदन। He was forced। forced मीन्स होता है क्या है कि जबरदस्ती धक्का देके बाहर निकाल देना, इज कॉल्ड forced। आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले लो फटाफट, फेयर करने में दिक्कतें नहीं होगी और पढ़ना कंपल्शन है। तो यहाँ देखिए he was forced, उसे क्या किया, जबरदस्ती निकाल दिया गया। कहां से, तो टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। हम लोग तो जानते हैं, जब अबाउट ऑथर पढ़े थे एक्सप्लेनेशन में तो पढ़े थे कि जॉन डॉन एक ऐसा ऑथर है जिसको डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, बिकॉज ही वॉज बिलोंगिंग द रिलीजन ऑफ कैथोलिक धर्म था, उसकी वजह से इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से विदाउट डिग्री फोर्सडली निकाल दिया गया था, मतलब जबरदस्ती निकाल दिया गया था। तो उस बात को भी एक्सप्लेन कर देना है बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है और बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो यू हैव टू रिसीव द एवरी नॉलेज अबाउट द चैप्टर। नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ, चलिए देखते हैं। विदाउट ए डिग्री निकाल दिया जाता है जबरदस्ती। रीजन क्या था, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियन, उसके धर्म के कारण। और धर्म क्या था, कैथोलिक। तो इसको आप लोग भी अंडरलाइन कर देना ऐसे सेमी कॉलम। देखिए कैथोलिक धर्म था, उसके कारण उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। ही इज वेल नोन फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट। सटायर्स भी लिखते थे, अलगीज भी लिखते थे, प्रहसन जिसको बोलते हैं। तो वो तो सारा ऑब्जेक्टिव में मैं दे ही दिया हूँ आप लोग को। ऑब्जेक्टिव नहीं देखे तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं। बट सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए वो वेल नोन पर्सन थे। इन दिस लव लिरिक, तो ये अबाउट ऑथर हो गया, यहां से यहां तक अबाउट ऑथर। अब पोएम का क्या थीम है, पोएम से हम लोग क्या सीखे, मीन्स दैट कहने का मतलब है कि व्हाट डिड यू लर्न थ्रू द पोएम, यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर ओन लैंग्वेज। वो लैंग्वेज हमारा नैरेटिव होता है। मीन्स दैट कि समरी संक्षेपण है, आपने क्या सीखा उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर देना। तो हम लोग जो सीखे हैं एक्सप्लेनेशन, उसी चीज को व्यक्त करना ही तो समरी है, संक्षेपण है। तो आइए यहाँ, तो कह रहा है इन दिस लव लिरिक, तो यह एक लव लिरिक ही है। जैसा कि जॉन डॉन अपने पत्नी से बेहद प्यार करता है, तो दोनों एक दूसरे पे बिलीव करता है। नेवर बी पार्टेड, जो एक दूसरे के दिल में रहता है उसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो नॉट टू फेयर ऑफ मी व्हाट विल हैपन देयर और नॉट, डिस्टेनी में टेक देयर पार्ट्स एंड माई दे फुलफिल इट, और वही इसे फुलफिल करता है। ऐसे तरह का पोएम में लाइन था। तो नॉट टू वरी हम लोग उतना डीप में नहीं जाना है बिकॉज आज समरी सेक्शन चल रहा है। आप एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़े हैं तो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट, सबसे पहले आप मेन चैप्टर पे जाओ, सब्सक्राइब करो और उस चैप्टर में ढूंढो, नीचे मिल जाएगी आपको एक्सप्लेनेशन। फिर आओ देखते हैं समरी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जब तक हमारा क्लियर नहीं हुआ था तो क्या समरी लिख पाएंगे, बिल्कुल नहीं। बिकॉज समरी है क्या, समरी तो यही होता है ना, व्हाट डिड यू लर्न थ्रू द पोएम। पोएम के अनुसार तुमने क्या सीखा, पोएम से आपने क्या सीखा। जब तक एक्सप्लेनेशन हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या सीख लेंगे, और उसी चीज को व्यक्त करना इज कॉल्ड समरी। तो हमको डीप में नहीं जाना है बट पढ़ना है। चलिए, तो इन दिस लव लिरिक द पोएट यानी कवि इज कंसोलिंग हिज वाइफ। मतलब कह रहा है कि ये लव लिरिक में क्या करता है, ये ऑथर विश्वास दिलाता है अपने वाइफ को, टेलिंग हर, उसे बताता है दैट कि ही इज गोइंग अवे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर। मीन्स दैट क्या कह रहा है कि लव लिरिक पोएम है, इस पोएम में ये ऑथर जॉन डॉन अपने वाइफ को कंसोलिंग करता है, यानी विश्वास दिलाता है। क्या विश्वास दिलाता है, टेलिंग हर दैट, उसे बताता है कि ही इज गोइंग अवे, मैं बाहर जा रहा हूं। बिकॉज एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़े थे कि जॉन डॉन वाज गोइंग ऑन ए जर्नी टू जर्मनी जा रहा था जर्नी पे, तो गोइंग अवे बाहर जा रहा हूं। बट हिज वाइफ was afraid that what will happen there or not,
शी डोंट वांट टू गो हिम अवे, इसलिए वो उसे नहीं चाहती थी कि बाहर जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, ही इज गोइंग अवे, यानी ऑथर अपने पत्नी को कह रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं कि ही इज टायर्ड ऑफ हर, मतलब मैं बाहर जा रहा हूँ इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे थक गया हूँ, और वांट्स ए बेटर वोमन, या कोई एक अच्छी औरत की चाह है, नहीं, इस तरह का फर्स्ट पैराग्राफ कहीं है ये। आप पोएम का लाइन पढ़ना, आप एक्सप्लेनेशन जाके देखो, यही थॉट है उस पैराग्राफ में। वो समझा रहा है कि आज मैं जर्नी पे जा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या, मैं तुमसे थक गया हूँ। नॉट इन द होप दैट वर्ल्ड कैन सो अ फिल्टर लव में, ऐसे तरह का लाइन है। तो मीन दैट क्या, ये भी आशा नहीं कि दुनिया मुझे तुमसे बेहद प्यार देगी। आई एम गोइंग ऑन ए जर्नी, बट तुम अफ्रेड हो, डरी हुई हो, तो भयभीत मत रहो, इस तरह का कॉन्सेप्ट था। तो चलिए कम टू द पॉइंट। फिर विश्वास क्या दिलाता है, सिंस एक ही हैज टू पार्ट विद हर, एक दिन उसे पार्ट मीन्स अलग होना, जुदा होना, इज कॉल्ड पार्ट। तो वो भी विश्वास दिलाता है, क्योंकि मौत के बारे में बताया था, ग्लैडली एक्सेप्ट करता है मौत को इस पोएम में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी था, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, नहीं, जॉन डॉन मौत को भी ग्लैडली एक्सेप्ट करता है इस चैप्टर में, क्योंकि सिंस आई मस्ट डाई, एक दिन तो मुझे मरना ही मरना है, तो इससे अच्छा क्या होगा। इन जस्ट की बात करता है कि खुशी खुशी जियो, जब तक हमारे डेथ ना हो तो मैं खुशी खुशी जियो, इस बात को शेयर करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि सिंस ही हैज टू पार्ट विद हर, एक दिन तो हमें उससे अलग होना ही है, वन डे, एक दिन। सो ही वांट्स टू रिहर्स, इसलिए उसे क्या करना चाहिए, रिहर्स करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, टू लिव सेपरेटली, अलग अलग रहने का, कि आज मैं जर्नी पे जा रहा हूँ, तुम यहाँ आओ। तो यह एक रिहर्स है, इन एडवांस लर्न इट आर्ट्स एंड लेंथ इन एडवांस, इस तरह का लाइन है पोएम में। तो एडवांस में हमें क्या सीखना चाहिए, अलग अलग रहने का, सेपरेटली रहने का, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, क्योंकि सिंस मस्ट आई डाई एट लीस्ट, इस तरह का लाइन यूज किया है इसमें। फिर आगे देखते हैं, ही सेज दैट, मीन्स दैट कहने का है कि यानी ऑथर, ही ऑथर के लिए यूज किया है मैंने। नैरेटिव लैंग्वेज में समरी होता है, एक दो समरी आप लोग पढ़ो, सीख जाओगे कि हाउ टू राइट अ समरी, दिस ऑल थिंग्स विल बी क्लियर। तो कहाँ सीखोगे, यहीं तो सीखोगे ना। चलिए, तो ही सेज, वह कहता है कि, मतलब ये ऑथर जॉन डॉन कहता है कि द सन सेट्स, यानी सूर्य जो है डूबता है, इन द इवनिंग, यानी शाम में, एंड राइजेज इन द मॉर्निंग, और वो सुबह में उगता है। नहीं, तो यहां पर हम लोग क्या सीखे थे, पोएम में लाइन किस तरह से था, सूरज की तरफ इशारा करते हुए जॉन डॉन अपने वाइफ एंड मोर को बताया था, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पढ़ाया है क्या। और पोएम में जो लाइन यूज किया था वो लाइन था कि येस्टर नाइट द सन वेंट हैंस हियर बट इट इज हियर टुडे, देखो कल रात सूरज यहाँ नहीं था, वह भी जर्नी पे गया हुआ था, बट नाउ इट इज हियर टुडे, लेकिन आज देखो यहाँ पर है। बट इट हैज नोर सेंस नॉट डिजायर, ना तो उसके पास सेंस है ना ही डिजायर है, बट आई हैव दिस ऑल थिंग्स, आई नो यू आर माई वाइफ, आई नो यू अफ्रेड व्हाट विल हैपन देयर और नॉट, आई नो आई हैव टू कम बैक सून देन द सन, सूर्य से भी तेज मुझे आना है, दिस ऑल थिंग्स आई हैव, तो व्हाई विल आई नॉट कम, इस तरह का एक्सप्लेनेशन में लाइन था। तो उसका ये कोडिंग है यहाँ पर समरी। तो द सन सेट्स इन द इवनिंग, इवनिंग में डूबता है, एंड राइजेज इन द मॉर्निंग, सुबह में उगता है, बट इट हैज नाइदर सेंस नॉट डिजायर, लेकिन इसके पास ना तो सेंस है, ना ही डिजायर है, ना ही समझ है, ना ही इच्छा है। ही एश्योर्स हर, एश्योर्स मीन्स विश्वास दिलाना, मैं लिख भी दिया हूं क्योंकि वर्ड धीरे धीरे आप लोग को आ जाएगी। तो ही एश्योर्स, यानी जॉन डॉन अपने पत्नी को विश्वास दिलाता है क्या, दैट कि ही हैज सेंस एंड डिजायर, मेरे पास क्या है, मेरे पास सेंस भी है और डिजायर भी है, टू कम बैक टू हर, कि तुम्हारे पास मुझे आना है, मतलब मुझे तुम्हारे पास आना है, इसका मुझे डिजायर भी है और सेंस भी है। सो इसलिए ही विल कम बैक सूनर देन द सन, इसलिए मैं सूरज से भी तेज लौट के आऊंगा, बिलीव में, नॉट फॉर थिंक ऑफ मी, इस तरह का वर्ड्स यूज किया कि मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, व्हाट विल हैपन देयर और नॉट, बिकॉज आई हैव सेंस एंड डिजायर। तो इसलिए मेरा जो जर्नी होगा ना, स्पीडर जर्नी होगा, सूरज से भी तेज लौट के आऊंगा, इस तरह का एश्योर्स करता है अपने वाइफ को। और बचा हुआ थोड़ा सा लास्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या है समरी। शेष भाग क्या कहता है, यहां ध्यान दीजिए। ही सेज मेंस पावर इज वेरी वीक, फिर वो अपने पत्नी को विश्वास दिलाता है और कहता है
ओहो हाउ फीबल इज मैंस पावर, मनुष्य का शक्ति कितना कमजोर है। मीन दैट कहने का था कि हम ना ही लॉस्ट आवर को रिकॉल कर सकते हैं और ना ही अनदर आवर्स को ऐड कर सकते हैं, इस तरह का सेंस था एक्सप्लेनेशन में। तो उसी बात पर ध्यान देते हुए हमको समरी लिखना है कि ही सेज मैंस पावर इज वेरी वीक, यानी ऑथर कहता है कि मनुष्य का जो शक्ति है होता है बहुत कमजोर होता है। ही टेल्स हर, वह उसे बताता है नॉट टू शेड टीयर्स, आंसू तुम मत बहाओ। बिकॉज हिज वाइफ बिगन्स टू क्राई, रोने लगती है। दैट्स व्हाई ऑथर सेड दिस टाइप्स ऑफ वर्ड, ओहो हाउ फीबल इज मैंस पावर, देखो मनुष्य का शक्ति कितना कमजोर है। मीन्स दैट टुडे आई एम गोइंग ऑन ए जर्नी, यू आर अफ्रेड दैट व्हाट विल हैपन देयर और नॉट। तो ऐसा लगता है जैसे मेरा ब्लड डीके कम होने लगता है। अनकाइंडली काइंड करती हो मीन्स दैट तुम रोते रहती हो, बिलाप करती हो, तो मेरा जो डॉथ डीके है वो कम होने लगता है, ब्लड डीके डॉथ होने लगता है, कम होने लगता है, इस तरह का सेंस दिया था। हाँ चलिए कम टू द पॉइंट। नॉट टू शेड टीयर्स बिकॉज, क्योंकि दैट विल मेक हिम सैड, क्योंकि अगर वो रोती है उनकी पत्नी तो ये ऑथर को उदास कर देता है, इसलिए वो अपनी पत्नी को समझाता है। एंड वीक, और कमजोर भी कर देता है, सैड एंड वीक कर देता है। क्या एक्सप्लेनेशन में तो आप लोग पढ़े थे ना, तो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट। इसी तरह से हमें समरी लिखना है। समरी इज नॉट अ इजी कॉन्सेप्ट बट इफ यू डू प्रैक्टिस तो इट्स वेरी इजी, इट इज वेरी इजी, आई विल टीच यू। पता है तो था कि समरी बहुत आसान होता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर राइटिंग और नॉट। तुम जो लिख रहे हो ना, क्या लिख रहे हो, इसको समझने का प्रयास करो, रटना नहीं है। रटोगे तो फिर समरी तो टफ लगेगा ही लगेगा, ये रटने की चीज होती ही नहीं है। एक्सप्लेनेशन पर है, ऑब्जेक्टिव पर है, समरी पढ़ रहे हैं तो क्या चैप्टर का थॉट, विचार, विजन अभी तक आप नहीं समझ पाए, तो एक प्रोसेस होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए। You don't have remember, but you have to further practice. Try to understand. Come to the point. He says, यानी ऑथर कहता है, not to forethink, मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो। forethink मतलब क्या होता है, सोचना, ज्यादा सोचना, forethink करना। तो he says यानी ऑथर जॉन डन अपने पत्नी को कहता है not to forethink। बोला था मैं आपको कि नैरेटिव लैंग्वेज में समरी होता है, तो प्रत्येक का प्रत्येक नैरेटिव लैंग्वेज है। क्या ऑथर में कहानी से आप क्या पढ़े, किसको क्या हुआ, किसका किसके प्रति क्या फीलिंग्स है, उसको नैरेटिव लैंग्वेज में लिखना। इसलिए मैं ऑथर के जगह पे ही यूज कर रहा हूँ। ही सेज नॉट टू थिंक, वह कहता है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो ऑफ एनी इल, किसी बीमारी के बारे में कि कुछ हो जाएगा मुझे, किसी तरह की कुछ अनहोनी हो जाएगी, ऐसा तुम मत सोचो। ड्यूरिंग हिज जर्नी, मतलब मैं जर्नी पे जा रहा हूँ और तुम भयभीत हो, व्हाट विल हैपन देयर और नॉट, दैट्स व्हाई यू बिगन टू क्राई, तभी तो तुम रो रही हो। तो फोर्थिंग करो ही मत, एनी इल, व्हाट विल हैपन देयर और नॉट, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम मुझे, हम दोनों एक दूसरे के दिल में है, नेवर बी पार्टेड, इसे कोई अलग कर ही नहीं सकता। तो यू हैव टू थिंक ओनली दैट वी बोथ टर्न असाइड टू स्लीप, ऐसे करके बोला था एक्सप्लेनेशन में कि तुम बस ये सोचना कि हम दोनों एक दूसरे के विपरीत सोए हुए हैं, तुम ये सोचो ही मत कि मैं जर्नी पे गया हूं। तो ड्यूरिंग द जर्नी ऑथर सजेस्ट टू हिज वाइफ दैट यू डोंट हैव टू फोरथिंक ऑफ एनी एल्स। चलिए कम टू द पॉइंट। अदरवाइज क्या होता है, डेस्टिनी में टेक देयर पार्ट्स, दोस्तों अदरवाइज डेस्टिनी में फुलफिल इट, क्या होगा, किस्मत अपना खेल खेलता है, भाग अपना खेल खेलता है। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा होगा कि व्हाट विल हैपन देयर और नॉट, तो क्या करोगे, किस्मत है अपना खेल खेलता है, वही इसे फुलफिल करता है। इसलिए तुम फोरथिंक मत करो व्हाट विल हैपन देयर और नॉट, नॉट फोरथिंक एनी एल, एवरीथिंग विल बी ओके, और विश्वास करो कि मैं सूर्य से भी तेज लौट के आऊंगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट था। एट लास्ट, तब अंत में क्लोज करना हम लोग को क्या, कि एट लास्ट ही सेज, मतलब अंत में ऑथर कहता है कि द पीपल हु आर इन ईच अदर्स माइंड, अंत में ऑथर क्या कहता है कि वो आदमी जो एक दूसरे के दिमाग में रहता है या एक दूसरे के दिल में रहता है, यू कैन यूज माइंड्स के जगह पे आप हार्ट भी यूज कर सकते हो। एट लास्ट, अंत में जब क्लोजिंग हुआ तो ऑथर का क्या कहना था, ही सेज द पीपल हु आर इन ईच अदर्स माइंड आर नेवर सेपरेटेड। कहने का मतलब है कि नेवर सेपरेटेड मीन्स दैट क्या, उसे कभी अलग किया ही नहीं जा सकता, कभी नहीं अलग किया जा सकता। जो लोग एक दूसरे के दिल में है, एक दूसरे के दिमाग में है, Thou sayest to me, you lovest me,
एंड ऑल्सो आई एम टेलिंग टू यू दैट स्वीटेस्ट लव। तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के दिल में हैं, नेवर बी पार्टेड। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट था तो उस चीज़ को, तो अंत में ऑथर का यही कहना था, और इसलिए सजेस्ट किया था अपने पत्नी को कि तुम बस फोर्थिंग मत करो, तुम ये सोचो कि हम दोनों एक दूसरे के टर्न असाइड टू स्लिप हैं, एक दूसरे के विपरीत सोए हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट रहा, ये समरी रहा इस चैप्टर का। अब बार बार देखो, इसे समझो, ताकि एग्जाम में पैटर्न जो होता है बोर्ड पीएससीबी बोर्ड का, वहाँ पे आपको फाइट करने हैं। 5 नंबर का एक समरी होता है, ऑप्शनल होता है, 3 समरी में एक का जवाब देना है, कहानी से भी और एक पोएम से भी। तो 10 मार्क का समरी होता है आपके 100 मार्क में। तो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल गाइज, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इफ यू थिंक दैट एस इज द बेस्ट गाइज एंड ही हैज एबिलिटी टू टीच अस, देन प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर विद योर फ्रेंड्स। Thank you watching my videos. See you again in next lecture. Take care yourself. Bye bye.